हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम नेक्स्ट 48 आवर्स। आप लोगों की नेक्स्ट 48 आवर्स में रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या उनकी और आपकी एनर्जी है, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड्स वी हैव आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। मे बी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपके पर्सन आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इन कार्ड्स को मैं शफल कर लूँगी। इनको मैं ऑलरेडी शफल करके रखती हूँ, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं ऑन कैम भी इनको शफल कर लूँगी वन लास्ट टाइम। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे और फिर आपके पर्सन की। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज, ओके, ये आपके लिए आया है। डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। मेरे व्यूअर की एनर्जी, ऑलराइट, वी हैव द हायरोफेंट। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ गया यहाँ पर। टॉरस स्ट्रांगली। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स और ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया, इसको हम यहाँ पर रख लेंगे ऐसे। ये सारी आपकी एनर्जी होगी। आपके पर्सन की एनर्जी, वी हैव किंग ऑफ कप्स। प्लीज बेयर विद मी। 6 कार्ड्स ही हमें आपके पर्सन की एनर्जी के लिए चाहिए। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड जजमेंट। एक कार्ड हम और ले लेंगे क्योंकि इस तरफ भी आया तो इस तरह चीटिंग हो जाएगी, तो एक कार्ड हम और रख लेते हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जी की। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी थॉट्स में, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं। यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और वाटर साइन में सिर्फ कैंसर है। कैंसर, बल्कि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही स्टार साइंस हैं। और रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर एनर्जी आप लोगों से मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने अपने पर्सन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, बहुत देर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पर्सन ने लिया है। आई थिंक आप लोग उनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हैं अपनी थॉट्स में। आप में से कोई मुझे बीमार भी लग रहा है, गॉड फॉरबिड मुझे कोई बीमार लग रहा है। आई थिंक आप में से भी कोई ऐसा हो सकता है, द व्यूअर, के जो ऑलरेडी मैरिड हैं और इस वजह से परेशान हैं। आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए। वी हैव द हायरोफेंट एंड द चैरियट। आप में से कोई टीचर भी हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकता है, कोई हीलर भी हो सकता है। आप लोगों का इस वक्त फोकस, मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों को कमिटमेंट चाहिए क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप लोग वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप इम्पेशेंट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। आप दोनों में मुझे रिलीजन का डिफरेंस फील हो रहा है। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में।
3 चॉइस आया यहाँ पर। 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इसके अलावा 2 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है क्योंकि 2 भी हमारे पास चॉइस आया है, एंड 5 भी, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 द हायरोफेंट है। तो ये मुझे यहाँ पर नंबर्स नज़र आ रहे हैं, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो एनीवेज नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी क्या एनर्जी है? आप वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंटली। आप लोग अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उन्हें अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। समटाइम्स आपका दिल करता है कि आप ख़ुद को आज़ाद कर दें इस रिलेशनशिप से। समटाइम्स आपका दिल करता है, लेकिन फिर आपके पर्सन आपको कुछ इस तरह का कहते हैं या कोई जेस्चर देते हैं कि आप फिर से वेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैक एंड फोर्थ, यस, बैक एंड फोर्थ एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। कभी आपका दिल करता है कि आप इंतज़ार करें और कभी आपका दिल करता है कि आप आज़ाद हो जाएं, आप निकल जाएं इस एनर्जी में से और अपनी और ऑप्शंस की तरफ जाएं और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। और आप बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं अपने जहन में। तो आपके लिए तो यही मैसेज आ रहा है ख़ास तौर पर कि रिलैक्स करने का टाइम है। लिटरली आप लोगों को अपने जहन को रिलैक्स करने का टाइम आ चुका है, आपसे ही कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से। बिल्कुल मत सोचें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें। आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं जो कि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, जो सही तरह से नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। आपके लिए ख़ास तौर पर ये मैसेज आ रहा है कि अपनी हेल्थ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और गो विद द फ्लो। आपसे कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, किसी भी चीज़ को फोर्स ना करें। अपने जहन पर ये बोझ ना डालें कि आपने कोई फ़ैसला लेना है। ये मत सोचें कॉन्शियसली कि आपने वेट करना है या आपने अपने पर्सन को छोड़ना है। ये मत सोचिए, आपसे ये कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स और अपनी लाइफ पर फोकस करें। आपसे ये कहा जा रहा है अपने गोल्स पर फोकस करें, आपसे ये कहा जा रहा है। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको लव ऑफर देना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ कप्स। उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। मे बी वो इस कनेक्शन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। मे बी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त। मे बी आप दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट्स होती हैं, आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, आप दोनों का मेंटल लेवल मैच नहीं करता है एक दूसरे से। आई फील आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो मुझे इसलिए नज़र आया क्योंकि आपकी एनर्जी में भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है और उनकी एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स है। तो आई गेस कि आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है और आप भी हैं, और आप दोनों को वो जगल कर रहे हैं बहुत अरसे से। और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने चूज़ आपको करना है या उन्हें, क्योंकि उन्हें भी अब ये प्रेशर फील हो रहा है कि टाइम आ चुका है कि उन्हें एक डिसीजन लेना होगा, एक सॉलिड डिसीजन, क्योंकि वो आपको इस तरह लटका कर इस तरह स्टक नहीं रख सकते हैं। एक फ़ाइनल डिसीजन उन्हें लेना होगा। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि शायद उन्होंने डिसीजन ले लिया, आप दोनों का कांटेक्ट ख़त्म हो गया, आप दोनों में बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई और आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं। और इसीलिए रीडिंग की शुरुआत में ही हमारे पास मैसेज आया था कॉल के हवाले से, और इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये जो आप लोगों का सेपरेशन का पीरियड चल रहा है, इसमें आई फील कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, आपकी कमी महसूस होना शुरू हो गई है। इस कनेक्शन की इंटेंसिटी, इस कनेक्शन में जितना स्पार्क है, जितनी फायर है, जितना पैशन है, वो सब रिन्यू हुआ है। न्यू बिगैनिंग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आई फील कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, इंटेंसली फील करेंगे। अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप इनको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, इवन कि अगर आप गुस्से की एनर्जी भी भेजेंगे तो वो भी उन्हें रिसीव होगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अपना पीस ढूंढ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग काम कर लेंगे ख़ुद को किसी ना किसी तरह। और जब आप
खुद को काम कर लेंगे तो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे इस पेंटिकल के साथ। एक छोटी ऑफ़र के साथ आएंगे, बहुत बड़ी ऑफ़र के साथ आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स यानी कि 2 दिन, पहला दिन यानी कल का दिन आप लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि खामोशी में ही गुजरेगा। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही है, फ़ाइट नज़र आ रही है, थोड़ी सी खामोशी नज़र आ रही है। और फिर नेक्स्ट डे यानी कि परसों जो दूसरा दिन होगा, उसमें मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। एंड लिटरली ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद वो आपको कोई गिफ्ट दें मटेरियल लाइफ में, कोई टेंजिबल गिफ्ट, टेंजिबल ऑफ़र। मे बी आपको फ्लावर्स दें, मे बी केक लेकर आएँ आपके लिए, कुछ मीठा खिलाएं आपको, या डिनर पर लेके जाएं, कुछ इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो शायद आपको पीस ऑफ़र करेंगे, पीस ऑफ़र करेंगे ये आपको। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में उनका क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए। बहुत ज़्यादा एक्शन इन कार्ड्स में तो मुझे फ़ील नहीं हो रहा है। आपके पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ भी। बीच में उन्हें थोड़ा सा आपके ऊपर गुस्सा भी आता है, कन्फ्यूजन भी होती है। फिर जब थोड़े से कूल डाउन होते हैं तो वो आपको मिस करने लग जाते हैं, आपकी एनर्जी को फील करने लग जाते हैं। और सेम सिचुएशन मुझे आपकी भी लग रही है कि आप एकदम से परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि अब मैंने छोड़ देना है इनको और इस रिलेशनशिप से निकल जाना है। और फिर थोड़ी देर बाद आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे देना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। तो लेट्स सी स्पिरिट का क्या मैसेज है इस सिचुएशन पर। वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, जो मैंने शुरुआत में कहा, आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा परेशानी आप लोगों को हो रही है। और हो सकता है कि आपके पर्सन का डिवोर्स का मसला चल रहा हो या आपका, इसीलिए हमारे पास जजमेंट आया। किसी का लीगल मैटर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन विद द वेडिंग कार्ड एक ये चीज़ भी मुझे फील हो रही है कि आपके पर्सन आपको परस्यू करना चाहते हैं, वो आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि आप दोनों ने शादी करनी है, कमिटमेंट करनी है। आप लोगों ने हर डिटेल प्लान की हुई थी, आप दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्लानिंग की अपने फ्यूचर को लेकर, लेकिन आप लोग यहाँ तक जा नहीं पाए, आप अपने इस गोल को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज आया है कि थोड़ा सा वेट अगर आप और करेंगे, थोड़ा सा पेशेंट अगर आप और रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों की कमिटमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। और जब मैंने ये कहा तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ यही होगा और आपने सारी उम्र इनका इंतज़ार करना है। नो, ऐसा कभी भी कोई भी टैरो कार्ड रीडर आपको रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। हमेशा अपने जहन में ये रखिएगा कि एनर्जीज़ बदलती रहती हैं। व्हाट मोर स्पिरिट। और मिरेकल्स होने को, मिरेकल कभी भी हो सकता है। कोई पता नहीं कि आप में से किसी की वेडिंग बहुत जल्दी होने वाली हो सकता है कि अगले 2 दिन में आपको प्रपोज़ल आ जाए अपने पर्सन की तरफ से, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता वक्त के बारे में। और ये जितनी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और हर टैरो कार्ड रीडर, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपने जहन को ओपन रखकर आप इनको देखा करें। और पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। वी हैव अट्रैक्शन। वाओ। तो यही बात मैं आप लोगों से पहले कर रही थी कि आपके पर्सन इंटेंसली आपकी एनर्जी फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, स्पार्क है आप लोगों के रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि कुछ ख़त्म हुआ है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके पास वक्त अभी है उसको आपने इंजॉय करना है। लिव इन द मोमेंट। इन मोमेंट्स को ज़ाया ना कीजिए। जो मोमेंट्स आप अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं, इस टेंशन में ज़ाया ना कीजिए कि कब शादी होगी, कब होगी कमिटमेंट। जितना आप सोचेंगे ये कमिटमेंट आपसे उतनी ज़्यादा दूर जाएगी। डीटैच रहें, आपसे ये कहा जा रहा है। और जो मोमेंट्स आप लोगों के एक साथ होते हैं, जो मेमोरीज़ आपकी होती हैं, उन्हें चेरिश करें, अपने पर्सन को नर्चर करें। वन मोर कार्ड स्पिरिट। और जिस एनर्जी में आप रहेंगे वही अट्रैक्ट होगी आपकी ज़िंदगी में। ये तो बात आप सब लोग जानते हैं। वी हैव फ्लर्ट। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। वाओ, ये बहुत खूबसूरत कार्ड है।
इससे मुझे फिर से वही वाइब आ रही है कि लिव इन द मोमेंट, प्लेफुल रहें, एक्सटेंड करें अपनी इस लाइट हार्टेड एनर्जी को, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही बहुत परेशान हैं। आपके पर्सन भी बहुत ओवरली सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, स्टक फील कर रहे हैं। और यकीन कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपकी सोच में से आती हैं, आपके अंदर से आती हैं। आप खुश रहें, परेशान मत हों कि फ्यूचर में क्या होना है, मत सोचिए इस बारे में, जस्ट लिव इन द मोमेंट। आज़ाद करें ख़ुद को इस थॉट पैटर्न से, खुश रहने की कोशिश करें। आपके लिए ये मैसेज आया है स्पिरिट की तरफ से, जो भी होगा आपके बेहतर में होगा। और यकीन करेंगे जब आप खुश रहेंगे तो आप और ज़्यादा खुशी अट्रैक्ट करेंगे, आप मैग्नेट बन जाएंगे हैप्पीनेस का, लव मैग्नेट बन जाएंगे आप, अगर आप खुश रहेंगे। तो मेरा दिल कर रहा है कि एक और कार्ड हम इसके ऊपर ले लें। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वन मोर कार्ड। ओके, दो कार्ड्स। वाओ, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये स्पिरिट की तरफ से एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है, जो बातें मैं आपसे कर रही थी, और वेटिंग का कार्ड भी हमारे पास आया। स्पिरिट ने ये कहा है कि थोड़ा सा वेट आप करें, इट्स वर्थ द वेट। ये आपका रिलेशन, ये वेडिंग, ये कमिटमेंट, जो भी आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इंतज़ार थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा। अगेन मैं ये कहूँगी कि अगर आप में से कोई वेट नहीं करना चाहता है तो मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी है, आपने इसका जो भी फ़ैसला करना है ऑब्वियसली आप ही को उसका हक है। लेकिन अगर जो लोग वेट करना चाह रहे हैं 1 साल और या 2 साल और, तो उनके लिए कहा जा रहा है गो अहेड, रिलैक्स, वेट करें, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर। और आपसे ये कहा जा रहा है कि लिव इन द मोमेंट, जो मोमेंट्स आपकी हैं उनको इन्जॉय करें, फुली इन्जॉय करें, परेशान मत हों फ्यूचर को लेकर। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जो स्टार्ट नहीं हुआ और ये अनकन्फेस्ड रहा हमेशा, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के चेहरों से, एक दूसरे के दरमियान एनर्जी से ये फ़ील होता रहा हमेशा कि यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर प्यार है, लेकिन कन्फेस नहीं हुआ। और आप दोनों को ये चांस मिलेगा कि आप दोनों फिर से एक दूसरे को जान सकें डीपर लेवल पर। और जिन लोगों का ये रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा था और प्रॉब्लम्स आए और जिनकी कम्युनिकेशन नहीं हुई, आई फील कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रही है विद दिस कार्ड, और आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए रेडी होंगे। अब जब आपकी कम्युनिकेशन होगी तो आपका बॉन्ड डीप होगा, पहले जितना डीप था उससे कहीं ज़्यादा डीप होगा, क्योंकि आई थिंक कि आप दोनों ने इस सेपरेशन से बहुत कुछ सीखा है। आपके पर्सन ने भी बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है और आपने भी उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है। आई फील कि आप दोनों एक बहुत हेल्दी स्पेस ऑफ माइंड में आ रहे हैं और आप दोनों ये चाहते हैं कि जो टाइम आप लोगों का एक साथ आने वाला है और गुजरने वाला है उसको आप चेरिश करें। तो आई फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ ख़ास एक्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर कम्युनिकेशन के बहुत चांसेस हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी। जिन लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है ऑलरेडी या लेस कम्युनिकेशन है, थोड़ा सा आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखकर थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग होकर अपने पार्टनर की बात को सुनना है, वरना लड़ाई के चांसेस हैं आप लोगों के। तो ज़रा ध्यान से आपने इनके साथ कन्वर्सेशन करनी है। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने क्या करना है, लेकिन जो मुझे नज़र आया मैं वो आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों अपने माइंड में आगे पीछे हो रहे हैं। लेट्स सी उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। इंट्यूटिवली मैं निकालूंगी क्योंकि इन्हें शफल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, गिर जाते हैं। काफ़ी सारे ले लेंगे ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, क्योंकि ये बेस्ट पार्ट होता है कुछ लोगों के लिए पूरी रीडिंग का। आप लोगों से जैसे मैसेजेस रेजोनेट हुआ करें आप लोग वैसे लिया करें। कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करनी। फर्स्ट वी हैव आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट। तो आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी ट्रू लव पर एतबार नहीं किया, या उन्हें ऐसा फील होता है कि वो डिज़र्व ही नहीं करते।
स्टबन लव, लेम एक्सक्यूजेस, डिनायल, तो कोई डिनायल की पोजीशन में हो सकता है, मे बी आपके पर्सन डिनाई करते हैं इस कनेक्शन को। स्टबन हो सकते हैं ये बहुत ज़्यादा, मे बी आपको एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा देते हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। देन वी हैव सीइंग यू ट्रिगर्स पास्ट पेन विद इन मी, तो ये कनेक्शन इंटेंस भी है, और जितनी ज़्यादा सोर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, नो डाउट कि आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है। आप लोग सोल लेवल पर डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं। मिसिंग यू कम्स इन वेव्स, टुनाइट आई एम ड्राउनिंग, आपको बहुत ज़्यादा आज ख़ास तौर पर मिस कर रहे हैं। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग, तो वो आपसे ही कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, अगेन वेटिंग के हमारे पास 3 कार्ड्स आ चुके हैं, एक 3 ऑफ वॉन्ट्स, वर्थ वेटिंग फॉर, एंड आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट, तो वो चाहते हैं कि आप थोड़े से पेशेंट और रहें। एंड आई नो आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, टाइम आउट हो सकता है, आपकी एनर्जी लग रही है मुझे ये, क्योंकि आपको ऐसा लगता है टाइम आउट, बस अब मुझे निकलना है इस एनर्जी में से, मुझे आज़ाद होना है। लेकिन फिर नेक्स्ट मोमेंट आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप कहते हैं नहीं, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू, तो वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं और जागते रहते हैं जब तक आपके बारे में सोचते हैं। आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, तो वो चाहते हैं कि आप उन पर एतबार करें, यकीन करें। वेट फॉर मी, ये चौथा कार्ड आ चुका है वेट का। आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन देखते हैं वो, व्हाट्सएप पर आई गेस, इंस्टाग्राम पर आपकी स्टोरीज भी देखते होंगे। आई एम अफ्रेड टू कम फॉरवर्ड, उन्हें आगे आने से डर लगता है, मे बी उन्हें आपके रिएक्शन से डर लगता है, उन्हें लगता है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप दोनों की फ़ाइट हो जाएगी फिर से। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम अपने लव्ड वंस से लड़ाई करते हैं और फिर काफ़ी अरसा खामोशी में गुजरता है, और हम जब दोबारा उनसे बात करना शुरू करते हैं तो उससे भी ज़्यादा एक ग्रैंड लड़ाई होती है, तो आई थिंक कि उससे वो डर रहे हैं। यू आर माइन एंड ओनली माइन, तो वो ये सोचते हैं कि वो आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप सिर्फ उनके हैं, आप पर सिर्फ उनका हक है। प्लीज़ डोंट गिव अप ऑन मी, आई नीड यू टू हेल्प मी ग्रो। वाओ, तो मुझे ये पहले भी फील हुआ था, मैंने आपसे बोला कि आप टीचर लगते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, हीलर भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं तो आई फील कि आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग है, आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उन्हें आपकी हेल्प चाहिए, उन्हें ट्रिगर भी आप करते हैं और उन्हें मोटिवेट भी आप करते हैं। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, वाओ, तो बहुत से गानों के अंदाज में आप दोनों एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं। मे बी आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स होंगे जो वो सुनते होंगे तो आपकी याद आती होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉन्ग्स आप सुने कहीं पर चलते हुए या अचानक से प्ले हो जाएं आपके मोबाइल पर या आपके आईपैड पर, और उसमें जब वो गाना प्ले हो उसके कुछ लिरिक्स आपसे रेजोनेट कर जाएं, आपको फील हो आपकी गट में कि ये मेरे लिए ही है, तो इस तरह से भी सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हैं। आई स्टिल लव यू, यस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, तो कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले थे और ये हमारी रीडिंग के शुरुआत में मैसेज आया था और फिर से आ गया है, तो वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, कैसे कॉल करूं, तो आप मत कीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, जस्ट वेट पेशेंटली, जस्ट वेट एंड वॉच। हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन, तो वो आपको कॉल ज़रूर करेंगे। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ, तो वो ऑनेस्टी के साथ आपको बताना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। नो वन विल एवर कंपेयर टू यू, आप जैसा कभी कोई नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। आई कांट डील विद इमोशंस, तो मे बी आपके पर्सन का इमोशंस से रिलेटेड कोई फियर है, उन्हें डील नहीं करना आता है इमोशंस से। इट वॉज बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, मे बी उन्होंने आपसे दूर होना प्रेफर किया, मे बी उन्होंने आपको खुद से दूर किया और वो आपसे कह रहे हैं कि वो आप दोनों के लिए ठीक था, बेहतर था।
या आपने उनसे दूर होना प्रेफर किया और आप ये सोचते थे कि ये आप दोनों के लिए बेहतर होगा। देख लीजिए ये सारे मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।